वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद के साथ अपने और सारी कायनात में मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गम हो गए बेशुमार आका बंदा तेरे निसार आका, टूटी जाती है पीठ मेरी लिल्लाही बोझ उतार आका। इतनी रहमत रज़ा पे कर दो ला यकरबुहुल बहार आका। आज की ये महफिल शीरपुर की सरजमीन पर एक मौजूदा हालात के अहम उन्वान के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझे ये हुक्म है कि अल्लाह की आजमाइश के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने का शरफ हासिल किया जाए। उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की वो मशहूर व मारूफ आयात बय्यनात तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर होने वाले जमी इम्तिहानात और आजमाइश का तज़किरा फरमाया है। आपने मुझे इतना ही उन्वान दिया अल्लाह की आजमाइश, लेकिन उसमें और इजाफ़ा करके ये बात कही जाती है और उसकी हिकमतें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइशों के पीछे हिकमत क्या है। पहली बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। लाम ताकीद के साथ ये बात बयान की जा रही है। ये नहीं फरमाया गया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, बल्कि लाम ताकीद ला करके हर मोमिन को मुतनब्बह किया जा रहा है, हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे, तुम्हारी आजमाइश ज़रूर होगी। यानी अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए। और बल्कि एक मकाम पर ये बात बयान कर दी गई कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि ईमान लाने के बाद तुम जन्नत में चले जाओगे और तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा और तुम ईमान लाने के बाद जन्नत में चले जाओगे। यानी मोमिन का इम्तिहान और उसके लिए आजमाइश जरूरी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ, हम तुम्हें आजमाएंगे। किससे आजमाएंगे? अशिया की कमी से, तुम्हें किल्लत देकर। कभी तुम्हें किल्लत होगी माल की,
कभी तुम्हें किल्लत होगी दौलत की, कभी तुम्हें किल्लत होगी चीजों की, अशिया की किल्लत से तुम्हें आजमाएंगे, कमी करेंगे तुम्हारे माल में, तुम्हारी अशिया में, और फिर तुम्हें खौफ से आजमाएंगे, दुश्मन से खौफ ज़दा तुम्हें करेंगे और दुश्मन के खौफ से तुम्हें आजमाएंगे, और फिर वलज्यू, और हम तुम्हें भूख से आजमाएंगे, वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, माल की कमी से भी आजमाए जाओगे और फलों की कमी से भी आजमाए जाओगे। यहाँ फलों की कमी से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यानी तुम औलाद से भी आजमाए जाओगे। फल से मुराद यहाँ एक कौल है कि औलाद से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। हो सकता है तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद बीमार पड़े, हो सकता है तुम्हारे सामने तुम्हारी औलादों को तकलीफ पहुंचे, हो सकता है तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद को कोई नुकसान पहुंचे। तुम आजमाए जाओगे अशिया की कमी से, तुम आजमाए जाओगे भूख से, तुम आजमाए जाओगे खौफ से, तुम आजमाए जाओगे माल की कमी से, तुम आजमाए जाओगे अल्लाह अकबर जो है वो औलाद के हवाले से। इस तरह तुम्हारी आजमाइश होगी। लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को आजमाता है और उन पर मुसीबत आती है तो फिर वो अल्लाह की शिकायत नहीं करते, अल्लाह का शिकवा नहीं करते, अल्लाह के खिलाफ कोई बात जबान पर नहीं लाते, बल्कि उनकी शान क्या होती है जब उन पर मुसीबतें आती है तो वो यूं कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये छोटी मोटी मुसीबतें क्या है, बल्कि हम भी अल्लाह का माल है और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट करके जाना है। जब कोई बंदा इम्तिहान और आजमाइश में साबित कदम रहता है, इस्तिकामत का मुजाहरा करता है, तो फिर मेरा अल्लाह अब उसकी हिकमत और उसके इनाम की तरफ ऐलान फरमाता है, इशारा फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह दुरूद नाजिल करता है, जिन पर अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाता है, जिन पर अल्लाह करम की बरसात फरमाता है। और अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। हिदायत इन्हीं का मुकद्दर है जो आजमाइश में साबित कदम रहते हैं। अब आप आयत मुबारका का मफहूम और उसकी तर्जुमानी सुनने के बाद अल्लाह आजमाता क्यों है? इसलिए कि आजमाइश और इम्तिहान तो चेक करने के लिए होता है, और चेक वो करता है जिसको इल्म ना हो कि इसकी क्वालिटी क्या है। ऐसे इम्तिहान, बोर्ड के इम्तिहान क्यों होते हैं? हुकूमत जांचना चाहती है। इदारों के इम्तिहानात क्यों होते हैं? हुकूमत जांचना चाहती है कि हम जिसे आगे की डिग्री देने वाले हैं इसके अंदर सलाहियत क्या है। लेकिन अल्लाह तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, तू तो जानता है, तू तो जानता है कि आदम तेरा कितना वफादार अलैहिस्सलाम, तू तो जानता है इब्राहिम कितने वफादार अलैहिस्सलाम, तू तो जानता है इस्माइल कितने वफादार अलैहिस्सलाम, तू तो जानता है अय्यूब कितने वफादार अलैहिस्सलाम, तू तो जानता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे कैसे महबूब और तुझसे कैसी मोहब्बत करने वाले हैं। मौला फिर तू इम्तिहान क्यों लेता है? तो बात दो है। इम्तिहान एक इस वजह से, आजमाइश इस वजह से ली जाती है कि खुद मालूम करूं कि इसमें सलाहियत कितनी है, और दूसरी वजह यह है मुझे तो पता है लेकिन उसके बाद मैं खुद आजमाऊं ताकि दूसरों को पता चल जाए कि इसके अंदर सलाहियत कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरा मजबूत शागिर्द हो, हालांकि शायद अभी तक जिंदगी में मैंने किसी को शागिर्द बनाया नहीं, इसलिए शागिर्द तो उस्ताद लोगों के होते हैं, अपने खुद अभी तक एक तालिबे इल्म है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई मेरा शागिर्द हो और वो बहुत ऊंचाई पर जा रहा हो, लोग उससे हसद करने वाले हों, ऐसे में देखो उसको कितनी तरक्की, उसको कितना उरूज, उसको कितना मकाम, उसको कितना मर्तबा। ऐसे में उस्ताद सोचता है ये नादान इसकी अजमत को नहीं जानते। अब उन लोगों को बताने के लिए पूछा जाएगा बता इसका जवाब क्या है, हालांकि मैंने खुद ही पढ़ाया है, वो मुझे पता है कि इसको याद है, इसकी सलाहियतें क्या है, इसके बारे में जो है वो इल्म क्या है, इसका अमल क्या है, इसका तकवा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब। लेकिन फिर भी पूछता हूँ लोगों को बताने के लिए ताकि पता चले। देखो तुम जिसको जो है वो एतराज करते थे, जैसे आजमाया कैसे जाता है, एक बात आपने सुना होगा, मिसाल देना चाहता हूँ। महमूद गजनवी के एक बड़े होशियार गुलाम थे जो बाद में वजीर बने, हजरत अयाज। लोग एतराज करते थे एक गुलाम को आजाद करके वजीर बना दिया, और ऐसा वजीर
कि सबसे ज्यादा इसी की सुनी जाती है। महमूद के पास बात आई, हजरत महमूद गजनवी के पास, कि अयाज तो इतने चाहते हैं तो इस वजह से लोगों का एतराज है। अयाज ने कहा, महमूद ने कहा कि ठीक है, इसका जवाब किसी मौके पर देंगे। दाना और होशियार लोग फौरी तौर पे जवाब किसी चीज की देने की कोशिश नहीं करते, वो वक्त का इंतजार करते, जवाब के लिए वक्त का इंतजार। देखिए मेरे अल्लाह की शान, जब फरिश्तों ने कहा ना, नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तेरी हमद करते, तेरी तक़दीस और पाकी बयान करते हैं, फिर ये खलीफा क्यों बनेगा जो खूनरेज़ी करेगा जमीन पे जाके? अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ठीक, तुम खूनरेज़ी देख रहे हो, लेकिन जब मिना के मैदान में इकलौते बेटे की गर्दन पे इब्राहिम ने छुरी रखी तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, देखो ये है जिसे खलीफा बनाया था। ये काम तुम कर सकते थे, तुम्हें तो औलाद ही नहीं है, इतनी मन्नतों मुरादों से औलाद उसको मिली है, और हमने सिर्फ ख्वाब में कहा, वही नाजिल नहीं की, ख्वाब में बताया बेटा ज़बह कर दे, तो छुरी लेकर आ गए। और वही आंख पे पट्टी बांध के कर रहा है ताकि रुकावट ना हो, हाथ भी बांध रहा है, पैर भी बांध रहा है कि बच्चे का खून जो मेरे वजूद पे ना लगे। जरा देखो तो सही है, इन्नी आलम मा ला तालमून का राज वाज़े होता है। इसको खलीफा बनाया था, इन जैसों को बनाया था। तुम्हारी नजर जो थी नमरूद पर थी, मेरी नजर इब्राहिम पर थी। तुम्हारी नजर यजीद पर थी, मेरी नजर हुसैन पर थी। तुम्हारी नजर अबू जहल पर थी, मेरी नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर थी। तुम्हारी नजर काबिल पर थी, मेरी नजर हाबिल पर थी। तुम्हारी नजर बुख्त नस्र पर थी, मेरी नजर अंबिया पर थी। तुम्हारी नजर अल्लाहु अकबर वक्त के जराइम पेशा लोगों पर थी, फिरौन पर थी, मेरी नजर मूसा पर थी। कर सके देखो, इन लोगों को खलीफा बनाया। खलीफा तो उन्हें बनाया भी नहीं जिन्हें तुम खून रेस कहते थे, उन्हें तो जहन्नम में डालेंगे। जिन्हें खलीफा बनाया है उनकी आजमाइश और इम्तिहान लेकर के बताएंगे कि खुलफा ये होते हैं, खलीफा की शान ये होती है, हमारे ये होते हैं। तो हजरत महमूद गजनवी ने कहा, वक्त आने पे जवाब देंगे। एक सफर में गए, किसी ने आकर के इत्तला की, एक काफिला आया है, एक काफिला आया है। अच्छा ठीक, एक वजीर को भेजा, तुम जाओ पूछो काफिला कहां से आया है। वो घोड़ा दौड़ाते गया, फौरन वापस आया। हुजूर, जो काफिला है वो समरकंद से है, कहाँ जाना चाहता है? हुजूर ये तो पूछेंगे। फिर वो आप बैठ जाओ। दूसरे को भेजा, पूछे कि कहाँ जाएगा? वो दौड़ता हुआ, घोड़ा दौड़ाता हो गया, वापस आया। कहाँ जाएगा? बुखारा जाएगा। क्या सामान ले जा रहा है? हुजूर ये तो पूछेंगे, तू बैठ। ऐसे सबको करता। अयाज की बारी है। अयाज गए, बहुत देर के बाद आए, और उसके बाद कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, क्या सामान ले जा रहा है, कितने दिन कहाँ गया, यानी पूरी तफसील। जितने सवालात महमूद ने किए, हर सवाल का जवाब अयाज ने दिया। उस दिन लोगों को पता चला, देखा अयाज को चाहने की वजह ये थी। ये बताने का मकसद होता। आजमाइश का मतलब औरों को बताना कि मेरा यार कितना काबिल है, जिसके साथ प्यार करते वो कितना काबिल है। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला जो इम्तिहान लेता है, पहली बात तो इम्तिहान सिर्फ वो मोमिन का लेता है। अल्लाह किसी काफिर का इम्तिहान नहीं लेता, अल्लाह किसी मुनाफिक का इम्तिहान नहीं लेता, अल्लाह किसी फासिक और फाजिर का भी इम्तिहान नहीं लेता। अल्लाह मोमिनीन, कामिल मोमिनीन, जो वाकई मोमिन होते खुदा की नजर में, अल्लाह उनका इम्तिहान लेता है। काफिर को तकलीफ देता है तो बशक्ल अजाब देता है, मुनाफिक को तकलीफ देता है तो बशक्ल अजाब देता है। और जब मोमिन पर आजमाइशें डालता है तो उसको करीब करने के लिए जिस तरीके से लोहार, जब वो लोहे पे मैल लग जाता है तो उसको भट्टी में डाल देता है ताकि मैल जल जाए और लोहा चमक जाए। बिला तमसील जब मोमिन पर गुनाहों का मैल लग जाता है तो अल्लाह उसको मुसीबत और तकलीफ की भट्टी में डाल देता है और वो मुसीबतों पे सब्र करता है। तो ऐसे ही चमक जाया करता है उसका दिल, जैसे आग में जाने से लोहा चमक जाया करता है। आप कहते हैं नेक लोगों का भी तो इम्तिहान होता है, उनके कौन से गुनाह होते हैं, उनके
उनके गुनाह नहीं होते, बल्कि वो चमक वाले लोग होते हैं, उनकी चमक में और इजाफा कर दिया जाता है। बल्कि हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह के जितना करीब होता जाता है उसकी आजमाइश उतनी बढ़ती जाती है, उसका इम्तिहान उतना बढ़ता जाता है। और लोगों को जितना बुखार होता है, अंबिया को उसके डबल बुखार होता है। और लोगों को जितनी तकलीफ होती है, और लोगों को उससे ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ बुखार की हुआ करती थी, वो तकलीफ कोई बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रखता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर जब आखिरी वक्त में बुखार की कैफियत तारी थी, तो हम चादर भिगो भिगो कर अल्लाह के रसूल के बदन पे डाला करते थे, और थोड़ी देर में वो चादर सूख जाया करती थी। तो याद रखिए, ये आजमाइश अल्लाह अपने बंदों के हवाले से दूसरों को बताने के लिए कि ये मेरे कितने मुकर्रब हैं। और फिर तीसरी अहम बात, अल्लाह बाज़ आजमाइशों में मुब्तला करके बड़ी बलाओं से इंसान को बचाता है। बल्कि जो मुसीबत है, आजमाइशें हैं, उसका सिला ये है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदों को, जिन पर उसने दुनिया में मुसीबतें डाली थी, तो ऐलान क्या होगा पता है? कहां है वो लोग जिनका अल्लाह कर्जदार है? कहां है वो लोग जिनका अल्लाह मकरूज है? लोगों हैरत, अल्लाह किसका मकरूज हो सकता है? वो तो बेनियाज है। तो लोग कहेंगे मतलब क्या? कहा जिन लोगों पर अल्लाह ने दुनिया में मुसीबत डाली थी और उन्होंने अल्लाह के लिए सब्र किया था, गोया कि अल्लाह उनका मकरूज है अपनी शान के मुताबिक। आज अल्लाह उनको अज्र देना चाहता है, सिला देना चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे कहेंगे क्या सिला है? फरमाया चलो और अल्लाह का दीदार कर लो, अर्श के नीचे आज तुम्हारी जगह है। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमें राहतें न मिलती, हम भी दुनिया में मुसीबतों में गिरफ्तार होते, ताकि अल्लाह ये मकाम हमें अता फरमाता। हत्ता कि जिन्होंने दुनिया में मुसीबतें उठाई होगी, अभी लोगों का हिसाब व किताब बाकी होगा। अल्लाह फरमाएगा तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। रिजवान जन्नत को दस्तक दी जाएगी। रिजवान जन्नत पूछेंगे कौन है? तो कहा कि ये जन्नत के लिए आए हैं। कहा भी हिसाब व किताब बाकी है, इनको कहा जन्नत में ला रहे हो? तो वो कहा जाएगा सुनो, हिसाब औरों का होना है, जिन्हें दुनिया में आजमाया गया है वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। उनको आजमाया गया बीमारियों से, उनको आजमाया गया बीमारियों से, उनको आजमाया गया बलाओं से, उनको आजमाया गया भूख से, उनको आजमाया गया औलाद की मौत से, उनको आजमाया गया बीवियों की बेवफाइयों से, उनको आजमाया गया शोहरों की बेवफाइयों से, उनको आजमाया गया दोस्तों की बेवफाइयों से, उनको आजमाया गया कांटे चुभोकर, उनको आजमाया गया पैर कटवाकर, उनको आजमाया गया नाबीना बनाकर। बुढ़ापे में जो लोग नाबीना हो जाते हैं, लोग तकरीरों में उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। उन बदबख्तों को पता होना चाहिए कि जिस वक्त जो नाबीना हो जाएंगे बुढ़ापे में, और जिनको अल्लाह ताला जिनकी आंखें ले और वो सब्र करे, तो अल्लाह ताला आंख वालों को फरमाएगा कि तुम्हारे लिए दीदार महदूद वक्त के लिए है। और जिनकी बीनाई छीनी थी, अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हारी बीनाई छीन ली थी, आज तुम मुझे महदूद वक्त के लिए नहीं देखोगे, जब तक तुम्हारा जी चाहेगा तब तक तुम मेरा दीदार करते रहोगे, इसलिए कि मैंने तुमसे तुम्हारी आंखें छीन ली। आंखें छीन जाना किसी जुर्म के सबब से नहीं है, अल्लाह की आजमाइश मोमिनों के लिए। बीमारी हो जाना जुर्म के आजमाइश है, बल्कि जब आजमाइश मुसीबत ज़दा लोगों को अल्लाह अज्र देगा, बीमारी का अज्र, आंखों का अज्र, पैरों का अज्र, भूख का अज्र, प्यास का अज्र। लेकिन उस अज्र कब मिलेगा? एक शर्त है, उन्होंने दुनिया में शिकायत नहीं की। वरना कुछ ऐसे भी होंगे वो कहेंगे कि मैं भी तो बीमार था, मेरे बदन पे भी तो कीड़े पड़ गए थे। कहा चल निकल, तू झूठा है, तू अल्लाह की शिकायतें नहीं करता था, तू अल्लाह की शिकायत, इसलिए तुझे अज्र नहीं। अज्र किसे है? जो कभी शिकायत नहीं की। जैसे हमारी आदत होती है ना, कभी हम थक जाते हैं, यार बहुत थक गया हूं, ये शिकायत है, बहुत थक गया हूं। किससे शिकायत कर रहे? अल्लाह की शिकायत। थकाता कौन है? अल्लाह। फ्रेश कौन करता है?
अल्लाह। सर दर्द कौन देता है? अल्लाह। शिफा कौन देता है? अल्लाह। क्यों कहा? गैर से क्यों कहा सर दर्द हुआ? आपको कहने का हक सिर्फ दो से था, या तो तबीब को कहा होता या तो हबीब को कहा होता। तबीब को इसलिए कहता कि दवा लेना है, हबीब को इसलिए कहता कि दुआ लेना है। तीसरे को कहा क्यों? तीसरे को कहा क्यों? बल्कि एक बात आपको बताऊं, जो और ऊपर इश्क की मंजिल पे फाइज है, फिर वो तो तबीब को भी नहीं बताते, वो तो हबीब को भी नहीं बताते। आइए सुनिए, जो ऊपर बहुत इश्क, और उन ऊपर वालों में अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुतसद्दिकीन, इमामुल मुशाहिदीन, अस्दकुस सादिकीन, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तौहीद का प्याला हुजूर ने पिलाया था, तौहीद का प्याला हुजूर ने पिलाया था, और क्या मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहुंचा दिया था मेरे आका के सहाबा को, कुर्बान जाए हुजूर ने। अरे जिसकी नजर जर्रे को आफताब बना दे, उनकी नजर ने सिद्दीक को क्या बनाया होगा? अंदाजे ही नाकाम हो जाते हैं वहां। उनका मकाम इतना अरफा आला है कि देखने वालों की टोपियां गिरती है मगर उनके मर्तबे नजर नहीं आते। हाँ, उनका मकाम वही है जो खुदा ने कहा रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। हाँ, और बल्कि अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से एक बार सिद्दीक अकबर ने पूछा कि रिजवान अकबर क्या है? सिद्दीक अकबर ने पूछा रिजवान अकबर क्या है? यानी अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी रजा। आका ने कहा रिजवान अकबर वो है कि अल्लाह ताला अपने दीदार की तजल्ली आम तौर पे फरमाएगा कि लो मुझे देख लो, और जिनको रिजवान अकबर मिला है उनके लिए खास तजल्ली करेगा खुसूसी तौर पर कि तू मुझे खास देख। तो कहा हुजूर ये रिजवान अकबर कौन है? आका फरमाया मेरी उम्मत में रिजवान अकबर पर तो तू फाइज है, ए अबू बकर तू फाइज उस मकाम पर जिनके लिए खुदा खास तजल्ली फरमाएगा जन्नत में। ये सिद्दीक अकबर, हुजूर ने तौहीद का जाम पिलाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपकी तवज्जो है तो जरा गौर से सुने। एक बार हमारी थोड़ी थोड़ी मुसीबत आ जाती है, हम कहते हैं पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, बीमार है। कभी तो हम माइक पर ही गाने लगते हैं कि बहुत बीमार होकर के आए। तो आपसे पूछा कि किसने था कि आप बीमार होकर के आए? आप या तो तबीब को कहते ये तो अदना दर्जा, या तबीब को कहते ये हबीब को। इश्क का दर्जा तो ये है कि ना तबीब को कहो ना हबीब को कहो, इसलिए कि जो बीमारी देने वाला है वो खुद भी तबीब भी है, वो हबीब भी है। वहां क्या कमी है? वहां क्या? लेकिन ये आला दर्जा, उस पर हम लोग फायज नहीं हो सकते। इस मकाम पे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सिद्दीक अकबर बारगाह रिसालत में जलवगारे मौजूद है, हुजूर के कदमों में बैठे हुए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और आपके अबू बकर को भी सलाम कहता है। क्या बुलंद किया खुदा जिन पर सलाम फरमा रहा है। और अल्लाह ताला पूछ रहा है या रसूल अल्लाह, क्या आप अबू बकर से पूछें? या रसूल अल्लाह आप अपने अबू बकर से पूछे, यारे गार से पूछे। अब तो वो ठीक है ना, अब वो ठीक है ना, अब वो ठीक है, अच्छे हैं अबू बकर। अब सिद्दीक अकबर से हुजूर ने पूछा अबू बकर अल्लाह तेरी खैरियत पूछ रहा है। हालांकि उसको सब मालूम है, लेकिन खैरियत पूछना सिर्फ मकाम बताने के लिए। अगर अल्लाह ने ना पूछा होता, क्योंकि वो तो जानता ही है आलिमुल गैब व शहादत, वो ना पूछा होता तो फिर ये उन्वान कब बनता और तकरीर कब होती इस पर। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे अबू बकर अल्लाह तेरी खैरियत पूछता है, बताओ तुम कैसे हो? और अब तो ठीक हो ना? तो क्यों अबू बकर, कोई मसला हो गया था, कोई मामला था? हाँ या रसूल अल्लाह बीमार था, तुमने मुझे तक नहीं बताया। हुजूर आपने जो अल्लाह की मोहब्बत का जाम पिलाया है, उस गैरत तौहीद ने मुझे इजाजत नहीं दी कि अपने यार की शिकायत कर दूं। उस गैरत तौहीद ने इजाजत न दी कि यार की शिकायत कर दूं कि उसने मुझे बीमार कर दिया। ये थे आजमाइश में पूरे उतरने वाले लोग। आप कहते हैं और हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। आपकी तवज्जो मैं चाहता हूं, हुजूर के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। आपसे पूछता हूं, शीरपुर में
अगर किसी इमाम, किसी पीर, किसी सैयद के घर में चूल्हा न जले और तुम्हें पता चल जाए तो बोलो एक वक्त का खाना उठाकर अपने बच्चों का उसके घर पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? मेरा इमाम भूखा है, वो भूखा कैसे है? मैं अपने बच्चों को 3 टाइम की बजाय 2 टाइम खिलाऊंगा, 1 टाइम का खाना इमाम के घर पहुंचाऊंगा। मेरा सैयद भूखा है, मैं अपने बच्चों को भूखा रख सकता हूं, आले रसूल को भूखा नहीं रख सकता। मेरा पड़ोसी भूखा है, मैं उसको भूखा नहीं देख सकता। आपको हैरत है, सैयद को भूखा नहीं देख सकते आप, इमाम को भूखा नहीं देख सकते आप, एक आम मुसलमान को भूखा नहीं देख सकते आप। और आप कौन है? जुमा जुमाते हो, जब आप भूखा नहीं देख सकते, दाढ़ी मुंडाते हो, गटर में फिकवाते हो, आप सिर्फ नारे के आशिक रसूल हो, आप भूखा नहीं देख सकते। तो वो लोगों ने हुजूर को कैसे भूखा देखा 3-3 महीने तक, जिनके लिए कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, कि तुमको जब जब देखोगे, उनको जब भी देखोगे तो या तो रुकू करते देखोगे या तो सुजूद करते देखोगे। वो जुमा वाले मुसलमान थोड़ी थे, वो तो घर में भी नमाजें पढ़ते थे, वो तो 5 वक्ता के अलावा भी पढ़ते थे। हत्ता कि वो सफर में रहते थे तो सवारियों की नकेल छोड़ देते थे। हम टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हैं, वो सफर तय करने के लिए जिधर सवारी का मुंह होता नफिल नमाज उधर ही शुरू कर देते, नकेले छोड़ देते थे। इस पर पूरी बहस है, नफिल नमाज की समत में पढ़ना चाहिए, मैं उस पर नहीं जाता फिक्र, लेकिन सिर्फ बताना चाहता हूँ। वो पैरा देते हुए पैरा दे रहे हैं और उसके अभी यार अभी कुछ काम ही नहीं, चलो नमाज शुरू कर दी। इतना नमाज से शगफ था कि कुरान कहता तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम देखोगे उनको रुकू सुजूद करते हो। रियाकार लोग नहीं थे क्या? फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, अल्लाह का फज़ल तलाश करते। उनके चेहरों पे दाढ़ियां थी, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर हुजूर 3-3 महीने चूल्हा क्यों नहीं जला हुजूर के घर में? बात तो समझ में आती है ना, क्यों नहीं जला? मालूम तो होता उनको। जो अबू बकर सिद्दीक पूरा माल लेकर कुर्ता भी हुजूर के कहने पे ला कर रख दे कि हुजूर किसी मैयत के काम आ जाएगा, किसी शहीद के काम आ जाए, जो कपड़ा तक उतार दे और टाट पहन ले, क्या उस अबू बकर सिद्दीक? और अच्छा ये भी नहीं कि वो गरीब थे, बड़े मालदार थे सिद्दीक अकबर। उस्मान गनी का कितना माल था ये मशहूर है, दौलत उस्मानी मशहूर है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास कितना माल था, ये न समझना कि वो सब गरीब थे, चंद गरीब थे, सब मालदार थे। अक्सरियत मालदारों की थी, खजूरों के बाग है, अच्छा सब कुछ था। 3 महीने तक हुजूर के घर चूल्हा नहीं जल रहा है, हुजूर साहबा ला के देते क्यों? तो बात यही है कि उनको पता तो चलता। रसूलुल्लाह के घर के लोग 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाते थे, लेकिन कभी किसी को खबर भी नहीं होती थी कि हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और हुजूर अलैहिस्सलाम के घर वाले फाके से। फिर ये 3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, पता कैसे चला? हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद पता चला। क्या ऐसा भी होता? अब आप अंदाजा करें, यहां तो थोड़ी सी मंदी आ जाए तो पूरे गांव के अंदर ढिंढोरा पीटा जाता है, मंदी है ये। कब तक अल्लाह की शिकायत? सब्र भी तो सीखो, शुक्र भी तो सीखो। और याद रखना, हर मंदी के पीछे अगर सब्र करोगे और शुक्र करोगे, एक नई तेजी होगी। हर मुसीबत के पीछे राहत होगी। शुक्र का जज्बा पैदा करो, आजमाइश को निपटने का जज्बा पैदा करो, इम्तिहान को निपटने का जज्बा पैदा करो। अल्लाह आजमाइश में डालता है, छोटी आजमाइश में डालकर बड़ी आजमाइश से बचा लेता है। पैर टूट जाए तो ये ना कहो ओ मेरा पैर टूट गया, अल्लाह तेरा शुक्र है, बड़ी मुसीबत छोटी पे टाल दी। जान ही चली जाती तो क्या करता? कौन सा पैर रह जाता? अरे जान बचा ली, पैर गया तो गया, हाथ गया तो गया, ये गया तो गया। ये शुक्र का जज्बा होना चाहिए। एक दिन हजरत लुकमान हकीम, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े दाना थे, लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते, बेटा मुसीबत आए तो कभी वाहवेला मत करना, ये अल्लाह की आजमाइश है। और अल्लाह आजमाइश डाल करके बड़ी जो मुसीबत होती है उससे बंदे को बचा लेता है, इसलिए कभी वाहवेला नहीं करना। आपसे भी कहता हूं, अब याद रखना, अगर बीमार हो जाओ ना तो वाहवेला नहीं करना, अल्लाह तेरा शुक्र है। और डॉक्टर को इस नियत से बताना कि इलाज कराऊंगा, अल्लाह की शिकायत की नियत से। किसी बुजुर्ग को कभी बताना हो, यानी मैं हबीब को, इस नियत से कि निजात के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह की शिकायत की नियत से। कभी अल्लाह की शिकायत नहीं करना।
अल्लाह तेरा शुक्र है। और हम कौन है? हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि मुझे अल्लाह ताला खुशी देता है तो भी शुक्र अदा करती हूँ, और गम देता है तो भी शुक्र अदा करती हूँ। का गम पे क्यों शुक्र? का मैं आने वाली नेमत और मुसीबत को नहीं देखती, मैं तो देने वाले हाथों को देखती हूँ। मैं तो देने वाले यार के भाई, उसने दिया, याद तो रखा ना, उसने दिया क्या ये छोड़ो, लेकिन दिया तो नजर तो है हम पर, इससे बड़ी नेमत क्या है? इससे एक बुजुर्ग थे, वो हर साल हज को आते थे, बुजुर्ग थे वो, हर साल वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती थी ला लब्बैक, वो मस्ती में झूमने लगते। दूसरे लोग तो अपनी इंसल्ट महसूस करे, बेइज्जती महसूस करे, यही होता है ना। अल्लाह के यहां भी मगरूर बनने चले, फिरौन बनना चाहते, नमरूद बनना चाहते। अरे अल्लाह पर नजर रखो, हम की हमारी औकात और हैसियत क्या है? तू जो चाहे कर, हम तेरी मिल्कियत है, तू बादशाह है, हम रियाया है, तू हाकिम है, हम महकूम है, हम साजिद है, तू मसजूद है, तेरी बादशाह तेरी मिल्कियत हमारा है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर नमाज पर कुछ न दे तो भी तेरा करम है। क्यों? हम ले क्या? जिस्म हमारा नहीं, जबान हमारी नहीं, पैर पे जो चल के गए वो पैर हमारे नहीं, जो मस्जिद जमीन पे बनी वो जमीन हमारी नहीं, वो मस्जिद हमारी नहीं, जो तिलावत की वो कलाम हमारा नहीं, जिससे इबादत की वो तौफीक हमारी नहीं, सब तो तेरा ही तेरा है। तुझसे सिला क्या मांगू? बल्कि मैं तो शुक्र करूं इस पर कि तूने लाकर अपने घर में खड़ा किया। अगर वल्लाह बड़ी बात कहने चलाऊं, मुसलमानों, अगर अल्लाह अपने वली को भी मस्जिद में खड़े होने की तौफीक न दे तो वो वली भी मस्जिद में नजर ना आए, वो भी शराब खाने में नजर आए, उसकी शान है। मैं वली की बात कर रहा हूं, हिम्मत से बात कर रहा हूं। हमारा सुन्नियों का अकीदा तौहीद ये है कि खुदा अगर किसी को तौफीक न दे तो वली भी मस्जिद में नजर ना आए, और अगर अल्लाह तौफीक देने पर आए तो बिश्र हाफी जैसा फिर काबे का मुजावर बनता हुआ। हाँ, हमने वली कहलाने वालों को सूअर चराते हुए तारीख में पढ़ा है, खिंजीर चराते हुए। अल्लाह की तौफीक की बात है, वो तौफीक छीन ले, वली कहलाने वाला सूअर चरा रहा है, और अगर वो तौफीक दे दे तो गिरजा में बैठा हुआ काबे का मुजावर बनकर नजर आ रहा है, गिरजा में बैठा हुआ, मिंबर पे बैठा हुआ नजर आ रहा है, गिरजा में बैठा हुआ अल्लाहु अकबर मुसल्ले इमामत पर नजर आ रहा है। क्यों? इसकी तौफीक की बात है। होशियार न समझा करो अपने आप को, इबादत पर देखकर घमंड न करना, क्योंकि अपना है क्या। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, अय्यूब तूने कितना सब्र किया, तू नेअमल अब्द है। अल्लाह ने तारीफ की उसकी शान, जिसको जो नवाज दे। एक दिन हजरत अय्यूब को नाज हो गया, देखा मैंने कैसी तारीफ की, निदा अय्यूब, देखा मौला मैंने कैसे सब्र किया। निदा अय्यूब, एक बात बता, सब्र तो तूने किया लेकिन हमें एक सवाल का जवाब चाहिए। का क्या? ये सब्र की तौफीक तू कहां से लाया था, जरा वो बता। कपड़े फाड़ दिए, सही तो बात है, तू तौफीक न देता मैं तो बेसब्र हो जाता। ये सब तेरे सब्र की बात है, तेरी अता की बात है, तेरी इनायतों की बात है, तेरे दिए हुए सब्र की बात है। बंदे को चाहिए कि वो बंदा बन के रहे। मैं तो अपने साथियों को यही कहता हूँ, हम बहुत कुछ बन गए, पहले बंदा बनना सीख जाओ। अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बीमार पड़ गया, मैं क्या बीमार पड़ा, जिस्म तो तेरा दिया हुआ है, तू राहत में रख या तकलीफ में रख। एक बार इमाम हसन के सामने किसी ने कहा, अबू जर गिफारी कहते हैं, अल्लाह मुझे मुसीबतें अच्छी लगती, मुझे मुसीबतें दिया कर। आने वाले ने बयान किया, इमाम हसन कहते हैं, अल्लाह अबू जर पे रहमत फरमाए, रहम फरमाए। हम कौन होते हैं मुसीबतें या राहतें मांगने वाले? हम तो कहते हैं हमारा मसलक, इमाम हसन कहते हैं हमारा मसलक ये है, यार तेरी मर्जी है, तू चाहे तो मुसीबत दे, तू चाहे तो राहत। हम कौन होते? ये बात अलबत्ता उससे दुआ करते रहा करो, और मुसीबतें ना मांगा करो, करम मांगा करो, और करम इस नियत से मांगा करो कि मौला नेमतें दे ताकि शुक्र अदा करो। बात दूर निकल गई, माहौल के हिसाब से गुफ्तगू को वक्त में समेटना है। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुसीबत आए सब्र कर, आजमाइश पे सब्र कर, वाहवेला नहीं करना। आपसे भी कहता हूँ, किसी के सामने बीमारी, दुखड़े, परेशानी मत सुनाया करो। अगर दुखड़े सुनाना है तो रात के आखिरी पहर में मुसल्ला बिछा के 2 रकअत पढ़ के फिर अपने अल्लाह को सुनाओ।
या अपने अल्लाह को सुनाओ या तो अपने रसूलुल्लाह को सुनाओ। इसलिए कि अपने लिए तो वो दर भी कोई कम तो नहीं है ना। बखुदा, हमारा इमाम कहता है बखुदा, कसम खा के बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह ने अपना नुमाइंदा भेजा है हमारे पास। और याद रखना, जहां से भी सुनाओगे वो सुनते हैं, हुजूर सुनते हैं। जहां से सुनाओ हुजूर सुनते हैं। कुछ भाइयों की ये तकलीफ है, उनको किसी ने पढ़ा दिया है कि दूर की सिर्फ अल्लाह सुनता है। दूर की, बोलो, दूर की सिर्फ अल्लाह सुनता है। गैरुल्लाह के बारे में ये अकीदा रखना कि वो दूर की सुनते हैं, ये शिर्क है। मैं कहता हूं अल्लाह दूर की सुनता ही नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह दूर की सुनता ही नहीं। वजह, दूर होगा तो सुनेगा ना। उसके बारे में तो कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। जो शहरक से ज्यादा करीब वो दूर का। अल्लाह को दूर मानना ये कुरान के खिलाफ है। आप क्या बात करते हो कि दूर की तो अल्लाह नहीं सुनता है। दूर की अल्लाह नहीं सुनता, दूर की वलीउल्लाह सुनता है। दूर की रसूलुल्लाह सुनते हैं, अल्लाह दूर की नहीं सुनता, क्योंकि वो सबके करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। लेकिन नबी के लिए ये नहीं कहा। नबी के लिए क्या कहा? अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी सबके करीब नहीं है। नबी सबके करीब नहीं है। नबी किसके करीब है? सिर्फ मोमिनों के करीब है। और अल्लाह सबके करीब है। अल्लाह किसी से दूर नहीं है। इतना करीब है कि सारी कुर्बतों की हदें खत्म है। हाँ, इसलिए अल्लाह के बारे में ये कहना। अब आप अगर कहते, दूसरी बात ये भी कुरान के खिलाफ है। देखो 3 मील दूर के फासले से, कितनी? 3 मील दूर के फासले से सूरह नमल का वाकया है। सूरह नमल का वाकया, चूटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर देखा। उसकी आंख भी नहीं दिखती, लेकिन उसने लश्कर देखा और उसने अपने साथियों से कहा अपनी बिलों में घुस जाओ। कौन कह रहा है? चूटी। इसको बयान कौन कर रहा है? मुल्ला नहीं, अल्लाह। कौन बयान कर रहा है? अल्लाह बयान कर रहा है कि चूटी 3 मील के फासले से देखती है लश्कर सुलेमान, कहती है अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो। चूटी में को देखो, नबी के बारे में कितनी एहतियात से बोल रही है चूटी। बल्कि नबी के बारे में भी, नबी के साथियों के बारे में, नबी के गुलामों के बारे में कितनी एहतियात है उसके पास। क्या कहती है? चूटियों अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान बेख्याली में तुम्हें कुचल दे। ये नबी के साथ रहने वाला लश्कर है, ये जानबूझकर चूटियों को भी कुचल नहीं सकता। अरे जब लश्कर सुलेमान चूटियों पे जुल्म नहीं कर सकता, सुलेमान के तरबियत याफ्ता जब चूटी पे जुल्म नहीं कर सकते, तो रहमतुल लिल आलमीन के तरबियत याफ्ता किसी इंसान पे जुल्म कैसे कर सकते? सुलेमान अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मुस्तफा जान रहमत है। तो जब सुलेमान की ये शान है, उनकी तरबियत की, तो जाने सुलेमान की शान का आलम क्या हो। लेकिन चूटी क्या कह रही है? बेख्याली में लश्कर सुलेमान तुम्हें कुचल न दे, अपनी बिलों में घुस जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, हंस दिए। मुस्कुरा पड़े, हंस दिए। लोगों ने पूछा क्यों? का वो चूटी कहती है। उसकी बात सुन करके मुझे हंसी आ गई। हाय हाय, चूटी 3 मील के फासले से बातें कर रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जब सुलेमान के सुनने की शान का ये आलम है, तो मेरे आका जो जाने सुलेमान है, उनके जो कान है, उनके कान को मेरा इमाम यूं बयान करें, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। दूर की सुनते कौन है? हुजूर के कान। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। कान लाले करामत पे लाखों सलाम। इसमें भी मेरे इमाम ने कान को 2 माना में बयान किया, दोनों जगह कान का इस्तेमाल किया है। और अगर आपकी तवज्जो है तो इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि बात आ गई है मेरे आका की शान की। एक कान, पहली बात तो जब हुजूर की आज़ा का जिक्र होता, हम अपनी आज़ा की तरफ इशारा नहीं कर सकते, इसका ख्याल करना। लेकिन अभी वो उन्वान वही छोड़ता हूँ। कान, एक कान कहते हैं इस कान को,
कान का मतलब जो सुनता है, जिससे हम सुनने का काम लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? जो हमारे सर में लगा होता है उसको कहते हैं कान। क्या कहते हैं उसको? कान। और एक और कान होती है जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं खदान, माइंस, ठीक, खदान। उसको मराठी में क्या कहते हैं? अपने यहाँ क्या कहते हैं? आपके यहाँ क्या कहते हैं? खदान ही बोलते हैं। समझ गए ना सब लोग क्या कहना चाहता हूं? एक कान है ये कान, और एक कान है खदान। अब इमाम कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। कान का मतलब जो सर में लगे होते सुनने के लिए। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। अब दोबारा कान, खदान, कान, लाले। एक होता है लाल, रेड, सुर्ख, और एक होता है लाल। वो लाल होता है जिसको क्या कहते हैं हम अपनी जबान में? अल्लाहु अकबर। एक पत्थर होता है जिसका नाम है लाल, लाल बदख्शा। बदख्शा का वो लाल पत्थर, वो लाल कहते हैं, लाल बड़ा कीमती होता है। वो कहते हैं कान लाले, करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कान जो है वो दूर और नजदीक को यकसा सुनते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कान नहीं है बल्कि करामतों की खदान है। एक दो करामत नहीं, इसलिए कि दुकान से कोई चीज मिलती है तो महदूद मिलती है। सोने की दुकान है, सोना महदूद मिलेगा, लेकिन सोने की कान है तो लामहदूद मिलेगा। हीरे की दुकान है तो हीरा महदूद मिलेगा, हीरे की खदान है तो लामहदूद मिलेगा। इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह के कानों को करामतों की दुकान नहीं कहते बल्कि करामतों की खान कहते हैं, इसलिए कि दुकानों से महदूद मिलता है और खदान से लामहदूद मिलता है। अल्लाह अकबर कहते कान लाले, करामत पे लाखों सलाम। ये नबी के कान करामतों की खदान है, यानी एक दो करामत इससे नहीं होती बल्कि बेशुमार होती है। कैसे? माँ के पेट में रहते हैं तो लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुनते हैं। अल्लाह अकबर। उनका हाल ये है, वो सांपों की बोलियां भी सुनते हैं, वो जानवरों की बोलियां भी सुनते हैं, वो चिड़ियों की बोलियां भी सुनते हैं। वल्लाह ये तो ज़बान वाले जिनकी बोलियां सुनते हैं, मेरे नबी के कान तो वो है। फरमाते हैं ऐ अली, जब मैं बचपने में मदीने आया था, ऐलान नबुव्वत से पहले जो पत्थर मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता था, उस पत्थर को मैं अभी भी पहचानता हूं। पत्थरों की कौन सी जबान है? पत्थरों की कौन सी जबान है? तो वो पत्थरों की बोलियां भी समझते हैं, बल्कि वो तो खामोशी की बोलियां भी समझते हैं। जो कह सका न लब से, मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शहाद की नजर गई। बल्कि वो तो आंसुओं की जबान भी सुनते हैं, वो तो बेजबानों की जबान भी सुनते हैं। उनके कान नहीं बल्कि वो करामतों की खदान दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। कान लाले, करामत पे लाखों सलाम। अपनी फरियाद अल्लाह को सुनाओ, गिड़गिड़ाओ वहां, रो वहां, या अपने नबी को सुना। मेरे इमाम तो परेशान होते थे तो कहते गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, टूटी जाती है पीठ मेरी, लिल्लाह ये बोझ उतार आका, इतनी रहमत रजा पे कर दो, ला यकरबुहुल बवार आका। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें तो बात चल रही थी, उसी पे बात सिमटते हैं कि अपने बिपता, अपने हालात अपने अल्लाह को सुनाया करो, आजमाइश से घबराया नहीं करो। तो हज़रत लुकमान हकीम ने कहा बेटे मुसीबत आए शिकवा नहीं करना, सब्र करना। उसने कहा हजरत मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं आप जैसी कुव्वत मेरे अंदर नहीं, इसके लिए तरबियत चाहिए। फरमाया ठीक है बेटे चलो, हमारे दौर के जो नबी हैं उस नबी से तुमको मिलवाता हूँ, उनकी सोहबत में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो हिम्मत, वो हौसला, मुसीबतें सहने का जज्बा पैदा हो जाएगा। ठीक है। दोनों बाप बेटे चले अपने घोड़ों पर। अब चले, लंबा सफर था, लुकमान हकीम भी चले, उनके बेटे भी चले, लंबा सफर है। और फिर पानी खत्म, खाना खत्म। एक वक्त आया कि सहरा के अंदर भूख और प्यास से हालत खराब, दोनों के घोड़े जमीन पे बैठ गए, चलने के काबिल न रहे। अल्लाह अकबर। हजरत लुकमान हकीम ने कहा अब्बा, आपने कहा था मुसीबतों में कोई ना कोई हिकमत होती है, आजमाइश होती है, और नबी के पास ले जा रहे थे ताकि मैं भी इस फलसफे को मान लूं, मैं भी मजबूत हो जाऊं। ये देखो क्या हो रहा है। तो बेटा सब्र कर, अल्लाह ने किसी न किसी मुसीबत में बहुत बड़ी राहत रखी है, इम्तिहान के बाद अज्र बड़ा है।
बेटे को हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा चलो पानी ढूंढेंगे। पानी ढूंढने के लिए निकले। पानी ढूंढते ढूंढते देखा दूर एक बस्ती है, दूर एक बस्ती है। वहां बस्ती में देखा लोग चल फिर रहे हैं। ऐसे में बेटे ने कहा अब्बा बस्ती दिख रही है। कहाँ दिख रही है? बस्ती है तो पानी भी होगा, चलो पीते हैं। जैसे ही आगे बढ़े एक ऊंट की हड्डी पड़ी हुई थी, किसी ने ऊंट की हड्डी वहां रखी थी, खुदा जाने किसने रखी थी। वो वहां पर जैसे ही पैर रखा बेटे ने तो ऊंट की हड्डी पैर में चुभ गई। ऐसे चुभी के अंदर चीख मारी, बेहोश हो गया। ऐसी बेहोशी के आलम में फिर हजरत लुकमान हकीम ने देखा कि उधर धुआं उठने लगा है। परेशान थे, इसी में उलझे रहे, निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। लुकमान हकीम ने फिर दांत से उसको खींचा, बहुत खून बहा, अपने अमामे से पट्टी बांधी। उसके बाद बेटे को जो है वो होश में लाने की कोशिश करने लगे, दामन की हवा देने लगे। कहने जब बेटा होश में आया, अब्बा ये मुसीबतों में मुसीबत, ये मुश्किल में मुश्किल। आप कहते हैं कि मुसीबतों में तो राहत है, आजमाइशों में तो हिकमत है। अब्बा क्या हिकमत है? थोड़ी देर के बाद कहा बेटा क्या हो रहा है उधर बस्ती पर? कहा वो तो धुआं नजर आता है, बड़ी अजीब की कैफियत हो रही है। थोड़ी देर चूंकि अब चल नहीं सकते थे, अब वहां जा भी नहीं सकते थे, एक फरिश्ता आया। आने वाले फरिश्ते ने कहा कि मैं फरिश्ता हूं और सुनो, वो जो बस्ती थी ना, तुम उधर ही आ रहे थे ना, तो अल्लाह ताला ने वहां जिब्रील को भेजा था कि उस बस्ती में गुनहगार लोग हैं, जा करके उस पूरी बस्ती को पलट दो। अच्छा हुआ तुम वहां नहीं पहुंचे, वरना तुम पानी के लिए आते, उस बस्ती के साथ तुम भी पलट दिए जाते। अल्लाह ने तेरे बेटे की पैर में हड्डी चुबाकर तुम्हें उस मुसीबत से बचा लिया, तुम्हें उस मुसीबत से महफूज कर लिया। बेटे ने कहा अब्बा ये फलसफा नबी की बारगाह में जाने से पहले भी अब मुझे समझ में आ गया। इसलिए मेरे अजीज, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कोई तकलीफ आए, अल्लाह न करे घर में किसी की मौत भी हो जाए, अल्लाह न करे तंगदस्ती आ जाए, अल्लाह न करे रोजी रोटी उजड़ जाए, अल्लाह न करे कारोबार बंद हो जाए, अल्लाह न करे कोई मुश्किल आ जाए, बस ये कहो अल्लाह जिस हाल में तू रखे तेरा शुक्र है। उसके बारगाह में हमेशा सब्र किया करो और शुक्र के सजदे अदा किया करो। सब्र और शुक्र गाड़ी के दो पहिए की तरह है जिंदगी के अंदर, ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। शुक्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, शुक्र करने वाला कभी महरूम नहीं होता। आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब एक बात आखिरी में अर्ज कर दूं, सब्र का आजमाइश का सिला क्या है, आखिरी में अर्ज कर दूं। कभी जिंदगी के अंदर एक मौका ऐसा आता है, आपकी इज्जत पर हमला होता है, आपकी इज्जत पर हमला होता है, आपकी इज्जत पर जो वो लोग हमला करते हैं। इज्जत लोग आपकी हमला करें, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। अगर आप बेकसूर हैं, आप सब्र करें, अल्लाह पे छोड़ें, मसाइल अल्लाह पे छोड़ना सीखें। कोई मसला हो, रिस्क का, इज्जत का, कोई प्रॉब्लम हो, सब अल्लाह पे छोड़ें। बड़ा करीम, कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल उसके पास था। हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे चहीती ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ली लम्हा, ये मेरे नबी की सबसे चहीती बीवी है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के बाद। इनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। इनके ऊपर उस दौर के मुनाफिकीन मदीना ने इल्जाम लगाया, गंदा इल्जाम। वो इल्जाम इतना फैला कि उस इल्जाम के चक्कर में, उस प्रोपेगेंडे के चक्कर में कुछ ईमान वाले भी आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मसले में बहुत मुतमईन थे। उम्मुल मोमिनीन को खबर नहीं थी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका को, कि मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगा रहे हैं मुनाफिकीन। उनके साथ उनकी एक रिश्तेदार खातून थी, वो रफ़ा हाजत के लिए जा रही थी, क्योंकि उस दौर में घरों के अंदर टॉयलेट नहीं बनी हुई थी, बाहर जाना होता था, जंगलों में, खेतों में जा रही थी। उसका पैर फिसला, उसने कहा मिस्ता पर अल्लाह लानत करे। उन्होंने कहा कि उम्मे मिस्ता, वो मिस्ता तेरा बेटा है, तू उस पे लानत कर रही है, जबकि वो बदरी साहबी है। तो उम्मे मिस्ता ने कहा कि ये मिस्ता पता नहीं तुझे क्या काम कर रहा है, वो मुनाफिकीन ने जो प्रोपेगेंडा किया उसका शिकार वो भी हो गया। तो कहा मुनाफिकीन ने क्या प्रोपेगेंडा किया? कहा ऐसा 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 तेरे बारे में कहते हैं। वो तो रोने लगी और कहती है मैं रात दिन रोती रही। मैं घर आई, बहुत बीमार थी पहले से ही, सफर की थकन की वजह से बीमार हो गई थी। फरमाती मैं घर आई, मैंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने मैके जाना चाहती, अपनी माँ के घर जाना चाहती। हुजूर ने कहा ठीक है चली जाओ।
अब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो जो अंदाज था पहले वाला उम्मुल मोमिनीन के साथ, उसमें कुछ फर्क आ गया था। एक दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाया, आयशा जो है सच बता दे, वल्लाह जो है सच बता दे। उम्मुल मोमिनीन कहती है कि मैं चारपाई पर बैठी थी, बीमार बहुत थी, रो भी रही थी। मैंने कहा हुजूर से मुखातिब होने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैं अपनी माँ की तरफ, उम्मे रोमान उनकी अम्मी का नाम था, मैं अपनी माँ की तरफ जो है वो मुखातिब हुई और मैंने कहा, अम्मी जिस बात की तरफ मुझसे पूछा जाता है, अगर मैं वो इल्जाम कबूल कर लूं क्या मैंने किया था, जब मैं मुजरिम ही नहीं हूं तो मैं कैसे कबूल करूं? जब मैंने जुर्म नहीं किया तो मैं क्यों कबूल करूं? और अगर मैं ये कहूं कि मैं बेकसूर हूं तो तुम लोग मानोगे नहीं, तो मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहूंगी। देखो ये तवक्कुल की बोली है, ये तौहीद की बोली है, ये रसूलुल्लाह की तरबियत की बोली है, ये अल्लाह पे यकीन की बोली है। मोमिनों को दर्स दिया जा रहा है कि जब तुम पर मुसीबत और आजमाइश के लम्हात आए तो बोली का तरीका क्या होना चाहिए। कहते हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो वही कहूंगी कि जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पर, अपने बेटों की उन तकालीफ के बारे में कहा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने क्या किया था, अपने भाई को कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया था। वो निकाले गए तो खोटे सिक्कों के बदले में बेच दिया था याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने, और आ करके कहते थे कि उसको भेड़िया खा गया। अब यहाँ एक बात और अर्ज करूं, मोहब्बत सबसे करो, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर, प्यार सबसे करो, तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर, रिश्ते सबसे रखो, ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से, बस एक ताल्लुक अल्लाह से ताल्लुक। आप कहेंगे फिर रसूलुल्लाह कहाँ गए, गौस कहाँ गए, ख्वाजा कहाँ गए? मैं कहता हूँ वही ताल्लुक तो रसूलुल्लाह, अल्लाह ही से ताल्लुक, हुजूर से ताल्लुक है, अल्लाह ही से ताल्लुक शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ताल्लुक है। कुछ लोग मफहूम मुखालिफ मुराद देने लगते हैं। अरे नादान, हमारा ताल्लुक जो गौसे पाक से है वो जिलानी होने की वजह से नहीं है। जिलान में तो बहुत पैदा हुए मर गए, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से दिल से प्यार क्यों करते? इसलिए कि वो अल्लाह के वली हैं। आप कहेंगे आलिम होने की वजह से प्यार है, आलिम तो इब्ने तैमिया भी था, हमने उसको कब चाहा? इमाम बुखारी भी आलिम, इब्ने तैमिया भी आलिम। बुखारी से प्यार क्यों है? इसलिए कि वो अल्लाह वाला आलिम है। शाफी से प्यार इसलिए कि वो अल्लाह वाले आलिम है। इमाम आजम से प्यार इसलिए कि वो अल्लाह वाले आलिम है। शौकानी से क्यों प्यार नहीं है? इसलिए कि उसे शौक कुछ ज्यादा थे, इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती। तो बात समझते, ताल्लुक जो है क्यों है? इंसान वो भी अल्लाह वालों से प्यार। किससे क्या प्यार? अल्लाह वालों से, अल्लाह वालों से। वो अल्लाह वाले हुए इसलिए उनके वाले हो गए, ये प्यार की वजह है। तो ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से, उससे जुड़ोगे सब खुद ही मिल जाएगा। मूसा वहीं मिलेंगे, ईसा वहीं मिलेंगे, दाऊद वहीं मिलेंगे, अय्यूब वहीं मिलेंगे, जुल्किफ्ल वहीं मिलेंगे, उज़ैर वहीं मिलेंगे, सब वहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह की क्या कमी है? सब वहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कुर्ब वहीं से नसीब होगा। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे क्यों कुएं में डाला गया, मेरे भाई मेरे दुश्मन क्यों हुए? कहा वजह ये थी कि कहीं तवज्जो यार की तरफ से भाइयों की तरफ हो गई थी, इसलिए अल्लाह ने भाइयों को दुश्मन बनाया। कैसे? कहा एक दिन मैं सोचता था अल्लाह मेरे 10 भाई हैं। कितने हैं? 10। अगर कोई मुझे मारेगा तो ये कैसे बचा लेंगे? तो जब भाई यहूदा पैर मार रहा था ना, अल्लाह ने कहा देख, अल्लाह ने कहा देख, बचाने वाले ये नहीं। तवज्जो कहीं और हुई ना तो बता दिया ये नहीं है, कोई और है। फौरन का तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। फौरन जब का तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ तो जो पैर उठा रहा था यहूदा कहता यार भाई तो है, छोड़ो इसको। देखो ये अल्लाह की शान है। इसलिए तवक्कुल अल्लाह पर, भरोसा अल्लाह पर, यकीन अल्लाह पर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, फिर बात तो बहुत होती है, मैं बात अब समेटता हूँ, उसको किसी और मौके पे छोड़ते हैं इंशाल्लाह, वो बात इख्तिताम को पहुंचाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा मैं तो वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब रोते हैं ना कि भेड़िया खा गया, और फरमाया कि भेड़िया कितना होशियार था बच्चों,
कि पूरा यूसुफ खा गया, कुर्ता सही सलामत रखा, कुर्ता कहीं से फटा ही नहीं। कैसा भेड़िया था, होशियार। बहरहाल आपने फरमाया अब मैं तुमसे क्या कहूं, तुमसे कुछ नहीं कहता। फसब्रुन जमील, सबर अच्छी चीज है। और फिर जो बात कही ये हमें सीखने की, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और मैं तो अल्लाह ही से मदद का तलब, अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती है मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सब्र करती हूँ और उसी से मदद तलब करती हूँ। वही तस्फिया फरमाने वाला है, वही सफाई करने वाला है। कहती है मैं ये जुमले कहकर उन लोगों की तरफ पीट करके दीवार की तरफ रुक करके लेट गई, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि हुजूर पे वही के आसार नाजिल हो रहे हैं, हुजूर के पे वही के आसार जाहिर हो रहे हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम पे वही के आसार जाहिर होते थे, पेशानी पर पसीना जाहिर होता था, हुजूर अलैहिस्सलाम पर एक खुशगवार कैफियत तारी होती थी। उसके बाद मेरे आका से जो वो आसार खत्म हुए, आका ने फरमाया आयशा मुबारक हो, मुबारक हो, देख तेरी बरात और तेरी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के जरिए कर दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती अल्लाह तेरा शुक्र है। कहती थी कि मैं ये गुमान तो करती थी कि अल्लाह अपने महबूब को बताएगा, मेरी सफाई अल्लाह पेश करेगा, अल्लाह मेरी सफाई पेश करेगा, कैसे आयशा पाक दामन है। लेकिन मुझे ये गुमान नहीं था कि मेरी शान में कुरान की आयतें नाजिल होगी। मैं सोचती थी कि यूं ही कभी ख्वाब में बता दिया जाएगा, जिब्रील के जरिए बता दिया जाएगा, लेकिन कुरान मेरी ताहरत बयान करेगा, ये मैं नहीं समझती थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी गवाही दी, मेरी पाक दामनी की गवाही दी। उसकी वजह क्या थी, अब जरा तवज्जो करें, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह क्या थी। मरियम पर तोहमत लगी सलामुल्लाह अलैहा, तो उन्होंने इशारा किया मेरा बच्चा, तो जवाब बच्चे ने दिया। यूसुफ पर तोहमत लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया बच्चा, बच्चे ने गवाही दी उनकी पाक दामनी की। लेकिन महबूब किबरिया की ज़ौजे पाक पे तोहमत लगी, उन्होंने किसी बच्चे की तरफ इशारा नहीं किया। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून कहा, अल्लाहु अकबर। मरियम पे तोहमत लगती है तो उनके शहजादे इब्राहिम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में गवाही देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगती है तो जुलेखा का के घर का बच्चा गवाही देता है। लेकिन हजरत आयशा पे तोहमत लगी और उन्होंने वल्लाहुल मुस्तआन कहा तो उनकी तहारत की गवाही अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दी। अब क़यामत तक के हजरत आयशा की तहारत को मेहराब में तिलावत किया जाएगा। और मेरे इमाम उसकी अक्कासी यूं करते हैं, शमा दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, शमा दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत हो, आजमाइश का मुकाबला करो। आजमाइश छोटी, तवज्जो इस जुमले पर, पूरी तकरीर याद रहे न रहे ये जुमला याद रखना। आजमाइश छोटी है, आजमाइश दूर करने वाला बहुत बड़ा है। जलील करने वाले छोटे हैं, इज्जत देने वाला बहुत बड़ा है। लुकमा छीनने वाले छोटे हैं, रज़्ज़ा के मुतलक बहुत बड़ा है। मुसीबत बड़ी नहीं है, बड़ी ज़ात अल्लाह की है। आजमाइश बड़ी नहीं है, बड़ी ज़ात अल्लाह की है। उस बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ पैदा कर लो, उस बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ पैदा कर लो, फिर जो है वो आजमाइशें छोटी हो जाएगी। लेकिन ताल्लुक़ क्या होगा, कैसे होगा, उसी को कुरान बयान करता है। ताल्लुक़ सिर्फ नारों से पैदा नहीं होगा, ताल्लुक़ सिर्फ ज़बानी दावों से, तकरीरों से, जलसों से, जुलूस से, कॉन्फ्रेंसों से ताल्लुक़ सिर्फ पैदा नहीं होगा। कुरान मुसीबत का जिक्र बाद में करता है, ऐलान करता है। कैसे? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। और सब्र कैसे पैदा होगा? नमाज की वजह से पैदा होगा, नमाज की बरकत से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। फिर कहता है वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून वला नबलुवन्नकुम। ये पूरी तरतीब है उसकी। तो याद रखिए, अल्लाह से अगर ताल्लुक़ जुड़ना है, बगैर नमाज और सजदे के अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ नहीं सकता। अगर अल्लाह वाले बनना है तो पहले सजदे वाले बनो, सजदे के बगैर कुछ नहीं। ये भी अपनी कौम को बता दूं। आप कहते हैं यार हम तो पहुँचे हुए लोग हैं, सब नमाज तो मौलवी मुल्ला पढ़ेंगे, हम तो वली वाले लोग हैं, या वली हैं, खुद भी वली हैं। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़, क्या तू गौस पाक से बड़ा वली है? क्या तू गरीब नवाज से बड़ा वली है? क्या
क्या तू इमाम हुसैन से बड़ा वली है? मैं कहता हूँ कौन सी तरीकत की बात लोग करते हैं नमाज को छोड़कर। तरीकत कहाँ से है? इमाम हुसैन के घर से तरीकत है, इमाम हसन के घर से तरीकत है। मैं चैलेंज करता हूँ कोई एक वक्त की नमाज तो बता दे कि इमाम हसन ने छोड़ी हो, इमाम हुसैन ने छोड़ी हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। ये तो 5 वक्त की पढ़ने के बाद भी पूरी पूरी रात पढ़ते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोजाना 1000 रकअत नमाज अदा करते थे। हम कौन से वली बन रहे? कौन सा निसाब है विलायत का? कौन सा निसाब है तरीकत का जिसमें मस्जिद के जीने पे बैठ करके नमाज छोड़ी जा रही है? वल्लाह ये नमाज दो ही लोगों के लिए नहीं है। नमाज दो, या तो पागल पे नमाज नहीं है या तो बच्चे पे नमाज नहीं है। और हिम्मत करके तीसरी बात कह दूं, लेकिन आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मसला बता रहा हूं, काफिर पर नमाज नहीं है। काफिर पर नमाज नहीं है, बच्चे जो नाबालिग बच्चे उन पे नमाज नहीं है, पागल पे नहीं है। आप कौन है? पागल है आप? कौन है आप? पागल है? नाबालिग अपने आप को समझते हैं अभी तक आप, फिर क्या है? ये तीसरी बात तो कहने की जुर्रत नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हुजूर के गुलाम हूं और मैं आपकी जूतियां सीधी करने वाला हूं। आप जब तक के अक्ल वाले हैं, बालिग हैं, आप पर नमाज फर्ज है। एक बूढ़े अल्लाह के बहुत बूढ़े वली, उम्र ज्यादा हो गई थी, एक दिन लकड़ी टेकते टेकते मस्जिद में आंखें भी कमजोर हो गई थी, पैर किसी पत्थर से टकराया और हड्डी टूट गई। अल्लाह से कहा मौला, नौकर भी बूढ़े हो जाते हैं तो सेठ लोग उनको कुछ छुट्टी देते हैं, गुलाम बूढ़ा हो जाता है तो आका उससे कुछ काम कम करा देता है। मौला मैं इतना बूढ़ा हो गया, मैं तेरी नमाज नहीं पढ़ सकता, तब तू मुझे नमाज से छुट्टी दे दे। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो वो पागल हो गए कि ठीक है तुम्हारी छुट्टी। तो नमाज से छुट्टी कब होगी? पागल होने पर। नाबालिग तो हो नहीं सकते बालिग होने के बाद। तो इसलिए अल्लाह के बंदो, तरीकत का कोई निसाब ऐसा नहीं है, तरीकत का कोई निसाब ऐसा नहीं जिसमें नमाज नहीं हो। और आप नमाज छोड़ करके सब बनना चाहते हैं। आपकी न्याज़ें कबूल कब होगी? जब आपके पास नमाजें होगी। वलियों के आस्थाने पर आपकी चादरें कब कबूल होगी? जब आपके पास नमाजें होगी। आस्थानों पर जाना उस वक्त कबूल होगा जब आप अल्लाह के घर में आने लगेंगे। अगर आप वली के पास जाते हैं, अल्लाह के पास नहीं आते, तो अल्लाह का वली भी आपको धुतकार देगा। क्यों? इसलिए कि वो तो दोस्तों की खुशी चाहते हैं। वो वली सारी जिंदगी खुदा के दर पे पड़े रहे तो अल्लाह ने उनको अपनी विलायत अता फरमाई। गौसे पाक रात रात भर इबादत करते थे, आप 5 वक्त में नहीं आना चाहते, फजर में नहीं आना चाहते। ऐसा कोई निसाब नहीं है। न कशफुल महजूब में है, न मुकाशिफतुल कुलूब में है, न अल इब्रीज में है, न शेख अबू तालिब की क़ूतुल कुलूब में है, न कीमियाए सआदत में है, न अवारिफुल मुआरिफ में है, न फवाइदुल फवाद में है, न अनीसुल अरवा में है। किसी तसव्वुफ की किताब में नहीं है, न कुरान में। कुरान तो सारे उलूम की किताब है। पूरे कुरान में अल्लाह ने 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया। बुजुर्गों ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़े एक वक्त की, वो 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी करता है। एक वक्त की नमाज छोड़ना 700 मरतबा नाफरमानी करने के बराबर है। इसलिए नमाज छोड़कर कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता, कोई वली कैसे बन सकता है? तो निसाबे विलायत में ईमान के बाद पहले नंबर पर नमाज है। इसलिए अल्लाह के बंदो, नमाज को तर्क मत करो। यही नमाज है जो सब्र भी सिखाती है, आजमाइश से मुकाबला भी सिखाती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती खाती और ख़ता लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह माफ़ फरमाए और हम सबको अल्लाह आज़माइशों से महफूज फरमाए। दुआ करें, दुआ आज़माइशों को टाल देती है, दुआ बलाओं को टाल देती है। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने वाले बने। अद्दुआ मुख़्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खूब दुआ करने वाले बनो, खूब दुआ करने वाले बनो। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब में लिखा है, आसनुल वया लिआदाबी दुआ ज़ैलुल मुद्दआ के अंदर लिखा कि हदीस पाक है, जब कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसके साथ रहता है। जब वो दुआ करता है, ये ख़ास मायत ख़ास है। ये जब दुआ करता है तो अल्लाह उसके साथ हो जाता है। अब उस पर तफसीरा कितना खूबसूरत करते का, बंदे ये क्या कम है, दुआ कबूल हो नहीं हो 2 नंबर की बात है। मांग क्या रहा था? मखलूक, मिला क्या? खालिक। जितनी देर तुम दुआ करते हो अल्लाह तुम्हारे, इसलिए दुआ ज्यादा किया करो, बहुत दुआ किया करो। रात को सोते वक्त दुआ करो, उठते बैठते दुआ। दुआ करना नहीं आती,
उर्दू में करो, अपनी खानदेशी ज़बान में करो, मराठी में करो, अरबी में नहीं आती जो मादरी ज़बान है उसमें करो। आप यूपी में रहने वाले तो भोजपुरी में करो, इंग्लिश में करो, गुजराती में करो। हमारा अल्लाह हर ज़बान जानता है, हमारा अल्लाह हर ज़बान जानता है। जो लेकिन लोग कुछ सोचते हैं यार अरबी में सिर्फ बोलना चाहिए। अरबी में अगर किसी को अरबी ना आती हो, अरबी कोई नहीं समझता हो, अब वो अरबी में दुआ करता हो, तो उसके लिए बेहतर ये है कि अरबी की बजाय वो अपनी मादरी ज़बान में दुआ करे, ताकि उसको समझ में आए कि मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूँ। वरना रट्टू तोते की तरह पढ़ता जा रहा है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। क्या मांगा, क्या समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया। तो जो मांग रहा है जब वही नहीं समझा तो मतलब क्या है, मामला क्या है? तो अल्लाह के यहाँ ज़बानें नहीं देखी जाती, अल्लाह के यहाँ जब वो दिल देखे, अल्लाह के यहाँ दिल देखे जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना रब्त तो मजबूत करो इंशाअल्लाह। मैं बता रहा था आपको ना कि मुश्किलें टलेगी दुआओं की बरकत से। ये एक बुजुर्ग ने मुझे एक बात बताई, देखो कैसी शान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, कैसी। जुमा का बयान हो रहा था, जुमा का बयान, हाँ जुमा का बयान हो रहा था, और जुमा के बयान में खतीब साहब ने कहा, बड़े खतीब रहे होंगे बेचारे, खतीब साहब ने कहा अल्लाह के बंदो, अल्लाह का नाम वो नाम है कि अल्लाह का नाम पढ़कर, अल्लाह का नाम पढ़ के आप दरिया में पैर रख दो तो दरिया आपको डुबाएगा नहीं, आप चलते चले जाओगे। खुदा का करना, खुतबे और नमाज के दरमियान इतनी जोर की बारिश हुई कि नदी जो है वो उसमें पुर आ गया, नदी पे पुर कहते हैं ना अपने उसको, सैलाब आ गया नदी के अंदर सब वो। अब जब जमात नमाज खत्म हुई तो सबको जाना था उधर की बस्ती में, मस्जिद किनारे की तरफ थी, उधर बस्ती में जाना था। अब ये बंदा बाद में निकला, सब कर करा के, पहले सब मौजूद थे। खतीब साहब भी हाथ बांध के खड़े थे, नदी में सैलाब है, कैसे जाएंगे घर अभी। उसने जब इधर उधर देखा कि क्यों परेशान हो तुम लोग, वो कहा कि देखते नहीं है कोई कश्ती वगैरह भी नहीं है, नदी में सैलाब है। अरे अभी ये तकरीर नहीं सुनी हजरत से, बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का नाम लेकर के पैर रखो, निकल जाओ। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, पैर रखा, इमाम साहब तुम किधर, चलो आओ। और कहा नहीं अभी आप रुके, थोड़ा इंतजार करते हैं। और वो पैर रखते हुए चल करके चला गया। उसका यकीन उसको लेकर के गया, बताने वाला पीछे रह गया, सुनने वाला आगे बढ़ गया। ये जबान वहां नहीं देखी जाती, वहां दिल देखा जाता है। तो अल्लाह पर यकीन मजबूत करो, कोई मुसीबत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये दुनिया आपके लिए खिलौना बन जाएगी जिस दिन आप अल्लाह पे यकीन करेंगे। अल्लाह पे यकीन करके देखिए, ये दुनिया फिर आपके सामने एक खिलौने की तरह है, एक कारखाने की तरह है। गोया कि दुनिया आपके सामने एक कठपुतली की तरह है, लेकिन अल्लाह वाले बनकर तो देखो। अल्लाह वालों की शान ये ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना कोई गम होता था ना कोई खौफ होता था। वजह ये थी उनका तवक्कुल अल्लाह पर था, उनका भरोसा अल्लाह पे था, उनका यकीन अल्लाह पे था। अल्लाह वही यकीन हम सबको अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।